नीट यूजी 2026 परीक्षा जो 3 मई को पूरे देश में हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसका ऐलान किया है। ऐलान के साथ ही उन्होंने कहा है कि सीबीआई पेपर लीक की जांच करेगी। पेपर लीक वही है जो हम आपको कल रात में बताए थे। हालांकि इससे पहले पेपर लीक पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा रहा था। आज सुबह केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद कहा जा रहा है कि एनटीए ने फैसला लिया है। साथ ही कहा है कि परीक्षा की अगली तारीख जल्द घोषित होगी। एग्जाम सेंटर नहीं बदले जाएंगे, कैंडिडेट्स की एग्जाम फीस वापस होगी और दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना होगा। इस तरह की बातें एनटीए की तरफ से की गई हैं। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि फीस वापस आप 22 लाख बच्चों को दे देंगे, मगर 22 लाख बच्चे जिस तैयारी के बाद इस एग्ज़ाम को देने गए थे, अपने माँ बाप के साथ गए होंगे, दूर दराज के इलाकों में गए होंगे, वहाँ उनका रुपया पैसा खर्च हुआ होगा, क्या वो वापस आप लौटा पाएंगे? अब जब एग्ज़ाम देने के बाद वो शांति से बैठे रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, एक बार फिर से उनको दोबारा उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा, एग्ज़ाम देने जाना होगा, माँ बाप को उस प्रक्रिया से दोबारा गुजरना होगा, रुपया पैसा खर्च होगा, जो मानसिक तनाव बच्चों को आएगा उसका कोई हिसाब, उसका कोई जवाब दे पाएगा क्या? ये एक सिस्टम है जो लगातार आप देखिए इस देश में जारी है। पिछले कई सालों से कितनी परीक्षाएं हैं जो पेपर लीक का शिकार हुई हैं। 2024 में यही नीट परीक्षा पेपर लीक की बात हुई थी। उसके बाद पूरे देश में रीनीट हुआ भी नहीं था, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक में बात सामने आई थी कि वाकई पेपर लीक जैसी कुछ चीज़ें हुई थी। मगर फिर से कहा गया, उस समय आपको मैं बताऊं, धर्मेंद्र प्रधान ने, जो शिक्षा मंत्री हमारे देश के उस वक्त 2024 में एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान ने खुद कहा था कि ये एनटीए की इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। उन्होंने राधा कृष्णन कमेटी बनाने, डाटा सिक्योरिटी सुधारने और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 का हवाला दिया और भरोसा दिलाया था कि जीरो एरर एग्जाम्स होंगे, पर हुए बिल्कुल नहीं हुए। 2026 में 2 साल के अंदर फिर उसी परीक्षा में सारी चीज़ें रिपीट हो गई। आप समझिए कि 720 अंकों का पेपर होता है, उसमें 600 नंबर का जो पेपर है वो आप समझिए कि पेपर से मतलब 3 तारीख को पेपर से एक दिन पहले ही राजस्थान में कई छात्रों तक पहुंच गया था, उसको बेचा गया, उसके जरिए कमाई की गई और 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य आधार में डाल दिया गया। पेपर लीक हुआ है, सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई पहले भी जांच करती रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता रहा है, पर अंत में होता क्या है, वह एक साइकिल सी है और ये साइकिल ऐसी हो गई, ऐसा लगता है कि जैसे इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकार, ये नकल माफिया जो है उसके आगे नतमस्तक है, खोज ही नहीं पा रहे तरीका कि कैसे उनको रोका जाए। अब आप समझिए ये जो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 12th पास किए हुए बच्चे हैं सूरज, आप समझिए कि उनको वो कैसे इन चीज़ों का सामना करेंगे। वो तो इतना मैच्योर भी नहीं है, इतना वो तैयार भी नहीं है इन चीज़ों को कि वो बार बार इस तरह के सामना करें। और बात हो रही है 2000 मिशन 2047 की, इस देश में बात हो रही है दुनिया में एआई की, टेक्नोलॉजी की, कुछ दिन बाद रोबोट चलाएंगे, ऐसी बातें हो रही हैं, पर एक परीक्षा नहीं हो पा रही। अभी आप देखिए, जस्ट अभी हम इलेक्शन से बाहर निकल के आए, 5 राज्यों के इलेक्शन इस देश में आराम से शांतिपूर्वक हो गए, रिजल्ट आ गए, सभी विधायकों ने शपथ ले ली, सभी मुख्यमंत्री बन गए, पर जो नहीं हो पा रहा है वो बच्चे, जो नौजवान हैं इस देश के, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। उनका 22 लाख बच्चों का एग्जाम ठीक से नहीं हो पा रहा। पहले आपको हम बता देते हैं ये जो पेपर लीक की पूरी घटना है वो क्या है, कैसे पेपर लीक हुआ। हमारे साथी सूरज हमारे साथ। सूरज, पहले तो वो जो पेपर लीक की बात आ रही है राजस्थान, उसके बारे में बताइए। जैसे 3 मई को देश भर में नीट की परीक्षा हुई थी और इससे 2 दिन पहले राजस्थान का एक सीकर है, वहाँ पर क्या होता है कि एक छात्र है जिसके पास केरल के दोस्त, जो कि एमबीबीएस कर रहा है किसी कॉलेज से, उसका एक मैसेज आता है जिसमें एक हैंड रिटन करीब 300 सवाल होते हैं उसमें, और 300 सवाल हैंड रिटन होते हैं, कोई प्रिंटेड सवाल नहीं है जो आपको क्वेश्चन पेपर जिस तरह रहते हैं। और उसमें उसका मैसेज ये रहता है कि इसको पढ़ लो और यही परीक्षा में सवाल आने वाले हैं। अब उसको लगता है कि ये सही है, गलत है, नहीं है, तो वो अपने दोस्तों को भेजता है और उनको बोलता है कि ठीक है, इस तरह का गेस्ट पेपर आए। गेस्ट पेपर नाम दिया गया, ऐसा नहीं बोला गया कि लीक हो गया है, यही पेपर आने वाला है, गेस्ट पेपर नाम दिया गया। और उसके बाद फिर वो अपने दोस्तों को भेजता है, दोस्त लोग भी उसके फिर अनमने ढंग से पढ़ लेते हैं, जैसे कैसे हम लोग गेस्ट पेपर पढ़ते हैं उस तरह से वो पढ़ लेते हैं। लेकिन असली खेल क्या होता है कि 3 मई को जब चीज़ें घटित हो जाती हैं, एग्ज़ाम हो जाता है, और एग्ज़ाम किस तरह होता है हम लोगों ने देखा कि किसी का बटन काटा जा रहा है, किसी का मंगलसूत्र उतारा जा रहा है। तो सवाल ये है कि जब पहले ही पेपर लीक हो गया तो आप तमाम सिक्योरिटी को लेकर भी आप क्या ही कर लोगे। उसके बाद क्या होता है कि जब पेपर ये यहाँ से पेपर लीक होता है, उसके बाद जाता है ये एक पीजी ओनर के पास। पीजी ओनर क्या करता है कि वो अपने बच्चों, जितने भी लोग नीट का एग्ज़ाम उस पीजी में दे रहे होते हैं, राजस्थान की सारी बात हो रही है,
तो वो वहाँ पे बांटता है और कुछ पैसे लेकर बांटता है और उसके बाद फिर वो उससे कमाई करता है। फिर ये किसी कोचिंग के ओनर के पास भी जाता है जो राजस्थान का एक प्रतिष्ठित है, काउंसलर्स के पास जाता है और वो इन तमाम क्वेश्चन पेपर को जो हैंड रिटन है उसको फैलाते हैं। और जब हम 3 तारीख को जब नीट यूजी 2026 की परीक्षा होती है तो हम क्या पाते हैं, बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस थे हूबहू सेम टू सेम उसी गेस पेपर से आए थे और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस हूबहू उसी गेस पेपर से थे। तो आप ये समझिए कि 720 से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर के छात्रों के पास पहुंच गए थे। अब क्या ये सिर्फ सीकर के छात्रों के पास ही थे? सवाल ये है, जांच अब जो सीबीआई है ये कर रही, क्योंकि उनका ये कहना है अब कि अगर, क्योंकि आजकल हम लोग डिजिटल युग में रह रहे हैं, एक क्लिक से यहाँ से क्वेश्चन पेपर लंदन जा सकता है, तो केवल वो सीकर के लोगों तक ही सीमित नहीं रहेगा, राजस्थान के लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो दूसरे राज्यों में एग्जाम दे रहे होंगे, उनके पास भी वो चीज़ें जाएंगी। और इन तमाम में एक नाम आ रहा है जिसको जयपुर से पकड़ा गया है, इसका नाम है मनीष। अब मनीष के बारे में ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर छपने से पहले, यानी कि जो हैंड रिटन क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन तैयार किए गए थे जो छपने जाने वाले थे, वो छपने से पहले ही वो क्वेश्चन पेपर मनीष के पास आता है, मनीष उसको डील करता है, लोगों को भेजता है और फिर वो सर्कुलेट हो जाता है पूरे पैन इंडिया में। और अब हम देख रहे हैं कि एनटीए इसको रद्द कर रहा है। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें और आपको समझनी पड़ेंगी सौरभ। जैसे इसमें क्या है कि जैसे आपने 2024 का भी जिक्र किया, भास्कर की टीम ने एक इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये पता किया है कि जो क्वेश्चन बैंक तैयार हुआ था इसको अंजाम कैसे दिया गया। उसमें ये उन्होंने लिखा है कि मनीष ने अपने साथियों का एक समूह बनाया, उस समूह बनाने के बाद उसने ये तय किया कि इसका हम रेट कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है। उस रेट को फिक्स करने के बाद फिर उसने छांटा कि हम इसको राजस्थान भेजें। सबसे पहले ये राजस्थान आया है, जो भास्कर की पड़ताल कह रही है कि सबसे पहले ये राजस्थान आया और राजस्थान से होके फिर ये पूरे पैन इंडिया में गया है। तो जो राजस्थान सरकार ये डंके की चोट पे साहब कहती है कि हम फ्री कंडक्ट एग्जाम करवा रहे हैं बिना किसी, तो आप तो एग्जाम करवाने से पहले ही आपके यहाँ चीज़ें वायरल हो जा रही हैं, वो लीक हो जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और जैसे एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी है और जो ये बताती है कि 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं और 1.7 करोड़ उम्मीदवार इससे प्रभावित हुए हैं। मतलब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा, करीब करीब आप इसको 2 करोड़ मानिए। और ये कहाँ का 15 राज्यों में हुए। अरे पिछले 2024 का याद कर लो, 67 लोगों को 720 ग्रेस मार्क दे के पास किया गया लोग। आप समझिए 30 से 50 लाख बताया गया उस वक्त पेपर बेचा गया। फिर सीबीआई जांच हुई, कई लोग गिरफ्तार हुए। एम्स और हमें तो याद है कि 2024 में 720 में से 710 711 नंबर भी आए हैं लोगों को। इस तरह की उस वक्त व्यवस्था हुई थी। बिल्कुल, मतलब एक बड़ा नेक्सस है जो लगातार पेपर लीक कर रहा है। अब आप कह देंगे कि नहीं भाई, जो एनटीए है बड़ा ही प्रॉपर तरीके से कराता है, बहुत मॉडर्न सिस्टम है, वहां से लीक नहीं हो सकता। तो हम करें जहाँ छप रहा है वहां से हो गया होगा। Exactly. वहां कौन रोकेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? एनटीए की, सरकार की है ना। आप कहीं भी किसी भी झाड़ कर पल्ला झाड़ नहीं सकते ना, किसी भी डालकर। कुल मिलाकर इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम स्ट्रक्चरल पैटर्न हो गया भाई। एनटीए इसलिए तो बनाना कि भाई पहले AIPMT होता था, फिर वो नीट बना, फिर एनटीए अलग एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना जो इस तरह के पेपर्स कराएगा। पर एनटीए जो उसका मकसद है उसमें तो लगातार फेल होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल फेल। और ये लगातार सवाल खड़े कर रहा है, जैसा कि बताया हमारे साथी सूरज ने कि पिछले 10 साल में कितने, मतलब करीब 2.25 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं, 7 साल, नौजवान 7 साल है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी घटना है। और दिक्कत ये भी है ना सौरभ, जब जैसे कोई एग्जाम दे रहा होगा ना व्यक्ति, अब तो हमें लगता है कि स्टूडेंट्स नीट को ना चूज करने में डरेंगे कि भाई भगवान के भरोसे हैं कि इस बार पेपर लीक ना हो, क्योंकि जिस तरह की चीजें आ रही हैं। आप सोचिए 2024 में मेरे कई सारे ऐसे जूनियर्स थे जिन्होंने नीट का पेपर दिया और वो क्वालिफाई भी कर गए और उन्होंने कहा कि भैया हमने तो चीटिंग नहीं की, फिर भी क्योंकि ग्रेस मार्क दे के पास किया गया, 711 712 नंबर जो लेकर आ रहा है उसको भी अच्छा कॉलेज ढंग का नहीं मिल रहा है, हम तो 660 नंबर लेके आ रहे हैं। मतलब सोचिए कि 720 में चीटिंग का आलम ये हो गया है कि 720 में अगर 660 से 670 नंबर भी आप ला रहे हैं, फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको करोड़ों रुपए देने हैं
तब जाके आपका एडमिशन होगा। और ये तमाम चीजें केवल चीटिंग के कारण हो और रही ये हाल तब है जब इस देश में डॉक्टर्स की भयानक कमी है। है। आप जाकर देखिए सरकारी अस्पतालों में क्या हाल है, बिल्कुल ढेर सारे मेडिकल कॉलेजेस देखिए खोल दिए गए, बिल्डिंगें बना दी गई, पर लोग हमें लगातार शिकायत करते हैं कि उन बिल्डिंगों में डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर जिस एग्जाम के जरिए भविष्य के बनने हैं, उसमें किस तरीके से आप देखिए पेपर लीक, किस तरह से पारदर्शिता की भयानक कमी है, किस तरीके से भरोसा लगातार नौजवान छात्रों का जाहिर सी बात है कम हो रहा होगा। ऐसी स्थिति में जो सूरज कहानी बता रहे हैं कि भाई कितनी एक भयानक प्रक्रिया है कि भाई आप लंबे समय तक तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे, एग्ज़ाम दोगे, है ना, कोचिंग्स हैं, उन कोचिंग्स में जाके आप लाखों रुपया दोगे, फिर तैयारी करोगे, और उसके बाद भी एक बड़ी मोटी फीस है जो देनी पड़ती है, बिल्कुल, है ना। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको आप छोड़ दीजिए, तमाम बड़े प्राइवेट कॉलेजेस वहाँ जाके मोटी फीस चुकानी होती है। उसके बाद कोई व्यक्ति सालों की एक लंबी पढ़ाई के बाद, ये नहीं कि एमबीबीएस खाली किया और बन गया डॉक्टर, एक लंबी प्रक्रिया, उसके बाद फिर आपको पीजी करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा, एक लंबी प्रक्रिया के बाद डॉक्टर बनता है। और उसकी शुरुआत जो उसका बेस है, ये नीट एग्जाम, जहाँ एक बच्चा एकदम नौजवान होता है, मेजोरिटी भी उसकी नहीं आई, वहाँ उसको इस तरह के झटके जब लगेंगे तो उसके दिमाग पर जो असर होगा, उन परिवारों के जो 22 लाख परिवारों के दिमाग पर जो असर होगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? एनटीए की है, सरकार की है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की है। जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनकी है। 2024 में इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान ने वादा किया था कि आगे इस तरह की चीजें दोहराई नहीं जाएंगी। अब फिर से सीबीआई जांच की बात कह दी गई है ना, पहले भी सीबीआई जांच होती रही, पहले चीज हो गई है कि कुछ हो रहा है तो सीबीआई जांच पकड़ा दो, फिर वो कुछ दिनों में रफा दफा हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे और आगे। जैसे अभी क्या है, जैसे एनटीए का आपने जिक्र किया, एनटीए बहुत पुरानी नहीं है, 7 साल हुए एनटीए को बने हुए। और अगर हम उसके 7 साल को गिनाते हैं सौरभ, तो हम आपको बताते हैं 2019 में पहला नीट एग्जाम एनटीए ने कंडक्ट करवाया था 2019 में, और इस एग्जाम में कई सवालों के एक से ज्यादा सही जवाब थे। अब सोचिए कि एक सवाल है जिसका जवाब एक सही नहीं है, दूसरा भी सही है, तीसरा आदमी किस में करेक्ट करेगा। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सोचिए एनटीए ने पहला जो एग्जाम कराया वही मामला सुप्रीम कोर्ट गया, नई आंसर की जारी की गई, और इस एग्जाम में एक स्टूडेंट की जगह दूसरे व्यक्ति ने भी एग्जाम दे दिया था। ये एनटीए की खासियत, बिल्कुल वही चीज है। फिर उसके बाद 2020 अगले साल आइए, जेई मेंस की बात करते हैं, और जेई मेंस में असम टॉपर की जगह दूसरे कैंडिडेट ने एग्जाम दे दिया था। मतलब जो असम कैंडिडेट जो टॉपर है जेई मेंस का, जिसका नाम क्या है, नील नक्षत्र दास नाम का टॉपर था, और उसकी जगह प्रदीप कुमार ने एग्जाम दे दिया, और नील को 99.8% मार्क्स आया था। और नील जिसके पिता हैं, जिनका नाम बताया गया डॉक्टर ज्योति मरदास, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये एनटीए का दूसरा साल था। फिर 2020 में ही नीट यूजी पे आई है। एनटीए ने सिर्फ 6 मार्क्स दिए थे व्यक्ति को, जो कि 6 मार्क्स नहीं थे, और उसके बाद सुसाइड कर लिया था उस व्यक्ति ने। और जब ओएमआर शीट उसकी मिलाई गई, तो जिस व्यक्ति को 6 मार्क्स मिलते उसको कितना नंबर, 590 नंबर मिले थे। और सोचिए कि नीट जो एनटीए की चीज़ है, उसने फिर सुसाइड कर लिया। मतलब कितना जीवन कितना छोटा हो गया उस आदमी का। फिर 2020 के ही नीट में जो एसटी कैटेगरी है, टॉपर को, जो टॉपर था एसटी कैटेगरी में, उसको एनटीए ने फेल कर दिया। मतलब इस तरह की धांधलियां जो हैं। फिर उसके बाद 2022 में एग्जाम में तकनीकी दिक्कत, जो कोविड का समय था, आपने देखा था कि लोग, एक तो उस वक्त ये चीज़ हो रहा था कि एग्जाम करवाने हैं नहीं करवाने हैं, ठीक है, और उसमें फिर क्या हुआ था कि गड़बड़ी का आरोप लगा था जेई मेंस में, और एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि आंसर और जो रिस्पॉन्स शीट होती है उसमें सारी दिक्कतें आई थी। फिर 2024 का आपने जिक्र किया कि कैसे ग्रेस मार्क दे के पास किया गया। तो जो 7 साल अगर आप एनटीए का सिर्फ दोहरा देंगे ना, तो आपको इतनी खामियां दिखाई देंगी कि लगता है कि भाई फिर आप बनाई क्यों रहे हो एनटीए। फिर मतलब कुल मिलाकर आप देखो, अगर इस देश के नागरिक देखें, जाने समझे, तो उनको समझ में आएगा कि इस देश में पेपर लीक दरअसल एक सिस्टम, एक पैटर्न हो चुका है। कोई घटना नहीं है मामूली कि घटना आप मान के छोड़ दें कि कोई एक्सीडेंट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ये एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है। आप देखिए, कोई पेपर लीक की घटना, इस तरह के आरोप जब लगते हैं, निकल के चीजें आती हैं, तो सीधे इनकार कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आप देखिए 2024 भी याद कर लीजिए, अभी भी याद कर लीजिए, हर बार नकार दिया जाता है। ये एक सिस्टम है। इसके बाद फिर जांच होती, धीमे धीमे चीजें निकल के आती, विरोध शुरू होता है, सोशल मीडिया पे विरोध शुरू होता है, तब कहीं सरकार मानती है, सिस्टम ये मानता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई। कई बार कोर्ट का सहारा लिया जाता है, उसके बाद माना जाता है। इसमें नुकसान किसका होता है? नौजवान छात्रों का होता है, उनके पैसे का होता है, उनके समय का होता है, उनकी जो तैयारी है जो उन्होंने सालों साल की है, उसका नुकसान होता है।
मगर सिस्टम जो जिसको फुल प्रूफ बनाने का हर बार वादा किया जाता है, हर बार दावा किया जाता है कि नहीं इस बार तो चलिए हो गया, अगली बार नहीं होगा, सीबीआई जांच होगी, सबसे बड़ी जो हमारी एजेंसी है वो जांच करती है, पर अंत क्या है, इसका अंत क्या है, कब अंत होगा, कब इस तरह की परीक्षाएं शांतिपूर्वक करवा दी जाएंगी, ये सवाल है जो लगातार बना हुआ है, जिसकी कीमत हर बार छात्र, जो इस बार भी 22 लाख से ज़्यादा छात्र हैं और उनके परिवार चुकाते हैं, हर बार चुकाते आए हैं। पिछले 7 साल का उन्होंने आंकड़ा बताया, करीब पौने 2 करोड़ छात्रों ने भुगता है। तो कब तक छात्र भुगतेंगे, ये सवाल है जो बना रहेगा। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, तमाम इसके एस्पेक्ट्स, कुछ बच्चों से, कुछ टीचर से बात करेंगे, क्या वो सोचते हैं इस लीक के बारे में, इस फैसले के बारे में, और दोबारा जो परीक्षा होनी है उसके बारे में। आप न्यूज़ पिंच देखते रहिए, आपको कोई सुझाव हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। न्यूज़ पिंच ऐसी खबरों पे, छात्रों से, नौजवानों से जुड़ी चीज़ों पर लगातार पिंच करता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। आप हमें देखते रहिए। मेरे साथी सूरज थे, कैमरे पे सुधांशु, मैं सौरभ त्रिपाठी। शुक्रिया।